आज आप लोग का सामने माइंस गैस के बारे में, इसका पहले हम आलोचना किया है और आज दूसरा पार्ट में आलोचना करेंगे माइंस गैस। माइंस गैस का, ये माइंस गैस अंडरग्राउंड माइंस में गैस कैसे पैदा होता है, तो खास करके हम लोग आज मीथेन गैस के बारे में बातचीत करेंगे। ये मीथेन गैस पैदाइश कैसा होता है, तो पहले हम लोग को जानकारी होना चाहिए जब खदान का अंदर कोयला कैसे पैदाइश होता है। तो कोयला का जन्म कैसे होता है आप लोग का मालूम है, बहुत सा आदमी को मालूम है पर बहुत सा आदमी को नहीं भी मालूम है। कोयला का जन्म होता है, ये एक समय था जो बड़ा बड़ा जंगल था, बड़ा बड़ा पहाड़ था। उस जंगल में क्या होता था, बहुत सा पेड़ पौधे होता था। तो प्राकृतिक जो दुर्योग होता है, भूकंप हो चाहे दूसरा कोई दुर्योग हो, तो उसमें क्या होता, ये सारे जंगल खड़े खड़े मिट्टी का अंदर दब जाता था। तो ये दबने का बाद मिट्टी का अंदर ये सड़ने लगता था और इसको बोलता था इन सिटू थ्योरी। और कभी पहाड़ जंगल से बड़ा बड़ा पेड़ बह करके, बरसात में बह करके, नदी का जरिया, नाला का जरिया बह करके आकर के निचला हिस्सा में जमा होते होते 1 साल 2 साल 10 साल 20 साल सारियों से जमा होते होते इसका अंदर में ये जमते 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 डिकम्पोस्ट होता है। डिकम्पोस्ट होने लगा, होते 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 एक समय करोड़ों करोड़ों साल का बाद ये धीरे धीरे एक कार्बोनेशियस मटेरियल्स कोयला में रूपांतर होता। तो कोयला में रूपांतर करने के लिए एक प्रकार बैक्टीरिया का बहुत बड़ा हिस्सा है, जो बैक्टीरिया ऐसी कार्बोनेशियस मटेरियल्स को खा करके कोयला में रूपांतर करता है और साथ साथ वही बैक्टीरिया मर करके उसका शरीर का जो अंश है उसमें से और हमारा ये अंदर में जो जल पानी है, पानी का अंदर जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन होता है वो कार्बन का साथ मिलावट होकर के मीथेन गैस को पैदाइश करता है। तो ये जो मीथेन गैस अंडरग्राउंड माइंस में पैदा होता है, एक प्रकार का बैक्टीरिया जिसका नाम है मिथोनेजियम बैक्टीरिया, वो बैक्टीरिया का नाम के अनुसार इस गैस का नाम दिया गया मीथेन गैस। लेकिन खदान में हम लोग मीथेन गैस कभी नहीं, प्योर मीथेन नहीं पाते हैं। प्योर मीथेन पाने के लिए दूसरा तरीका है, लेकिन हम लोग को कोयला काटते समय जो गैस हमको मिलता है वो गैस हम लोग फायर डैम का जरिया से मिलता है। तो गैस और डैम ये दोनों में अंतर क्या है? गैस है प्योर गैस जिसमें कोई भागीदारी नहीं है, सिर्फ गैस होता है। और डैम होता है मिक्सचर ऑफ गैसेस। डैम एक जर्मन शब्द है, ये हमारा इंडिया का शब्द नहीं है ये डैम। तो उसका अनुसार हमारा खदान में 5 प्रकार का डैम्प होता है। जैसे गैस होता है 9 प्रकार का, लेकिन डैम्प होता है 5 प्रकार का। तो उसमें से हम लोग फायर डैम का जो रूप देखते हैं उसमें से मीथेन रहता है, तो इसलिए वो गैस का नाम दिया गया फायर डैम। और दूसरा है ब्लैक डैम, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा रहता है। तीसरा है व्हाइट डैम, उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड का मात्रा रहता है। चौथा है स्टिंग डैम, उसमें हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का मात्रा रहता है। तो ये, और 5 नंबर है आफ्टर डैम। आफ्टर डैम का मतलब एक मीथेन एक्सप्लोजन हो जाने के बाद ये सारे गैस पैदाइश हो जाता है, ये सारे गैस पैदाइश हो जाता है, तो इसको बोलता है आफ्टर डैम। तो पहले हम लोग मीथेन के बारे में जानकारी हुआ, जो मीथेन का पैदाइश कैसे हुआ मीथेन। अब हम लोग देखेंगे और डैम के बारे में हम लोग को पता चल गया ये डैम्प और गैस में अंतर क्या है। लेकिन आप मीथेन गैस
ये मीथेन गैस का कैरेक्टरिस्टिक्स कैसा है ना। मीथेन गैस का कैरेक्टरिस्टिक्स ये है, ये लाइटर देन एयर है, हवा से हल्का। इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी है 0.553। ये है इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी। ये हवा से आधा हल्का है, इसलिए कहां रहता है, ऊपर तरफ रहता है। जब भी हम लोग मीथेन को मिलता है ज्यादा मात्रा में, ज्यादा वॉल्यूम में, ज्यादा डेंसिटी में गैस हमको मिलता है मीथेन, तो ऊपर में मिलता है। और इसलिए मीथेन को कभी जांच किया जाता है तो नीचे से जांच किया जाता है। जितना नीचे आएगा उतना उसका डेंसिटी कमते जाएगा, ऊपर में जितना रहेगा डेंसिटी ज्यादा रहेगा। इसलिए मीथेन को जब जांच होता है सेफ्टी लैंप द्वारा चाहे कोई मशीन द्वारा, तो नीचे से जांच किया जाता है, ऊपर तरफ धीरे धीरे जाता है। तो ये है। और मीथेन का कैरेक्टरिस्टिक्स और क्या है ना, मीथेन का गैस का कोई रंग नहीं है, कोई टेस्ट नहीं है, यानी स्वाद नहीं है, कोई इसका गंध नहीं है, कोई इसका आकार नहीं है। तो इसलिए इसको बोलता है ये टेस्टलेस, ये कलरलेस, ये ऑर्डरलेस एंड वॉल्यूमलेस। ये टेस्टलेस है, ऑर्डर कलरलेस है, ऑर्डरलेस है, वॉल्यूमलेस है, यानी इसका कोई स्वाद नहीं है, इसका कोई रंग नहीं है, इसका कोई गंध नहीं है, सूंघने से स्मेल नहीं मिलता है, इसका कोई वॉल्यूम नहीं है। इसलिए ये सबसे खतरनाक गैस है। और ये सबसे खतरनाक गैस है अंडरग्राउंड माइंस के लिए। इसका एक मात्रा है, एक परसेंटेज है, उस परसेंटेज में ये गैस अगर पाया जाएगा, मिलेगा, (5.4% to 14.8%) इस मात्रा में अगर मिल जाए और एक आग का चिंगारी मिल जाए, छोटा सा एक आग का चिंगारी, जैसे हम लोग घर में खाना पकाने के लिए जो गैस जलाते हैं तो फायर फाइटर दे करके जैसे हम लोग फाइट जलाते हैं, एक चिंगारी का चलते वो गैस जल जाता है, वैसे ये भी एक चिंगारी मिल जाएगा तो खदान को बास्ट कर देगा। अगर ज्यादा मात्रा में रहेगा, ज्यादा वॉल्यूम में रहेगा तो खदान को बास्ट कर देगा। सबसे ज्यादा डेंजरस मात्रा है इसका 9.6%। इसमें ज्यादा ऑक्सीजन का मात्रा मिल जाता है और खदान में हाईली एक्सप्लोजन। और ये सिर्फ एक बार एक्सप्लोजन होकर के ही नहीं रहता है, अगर इसमें कोल डस्ट मिल जाता है तो चेन रिएक्शन होते 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 पूरा खदान को बर्बाद कर देता है। एक एक्सीडेंट हमारा देश में हुआ 1968 में, 1968 में, जिसमें 268 आदमी का जीवन हानि हुआ। ये हमारा झारखंड में हुआ था। झारखंड का एक माइंस जिसका नाम है धोरी। ये धोरी माइंस में एक हादसा हुआ था, बहुत बड़ा हादसा, जो आज तक आदमी स्मरण करता है। और तब तक ये गैस के बारे में आदमी को बहुत सतर्क और सचेतन रहता है। ये गैस बहुत क्षतिकारक गैस है, हानिकारक गैस है एवं खतरनाक गैस है, इससे बच के रहना। तो इसलिए हमारा इसका ऊपर ध्यान रहता है। इसलिए हमारा ई गैस को अनुसार खदान को 3 कैटेगरी में भाग किया गया है, डिग्री 1, डिग्री 2 और डिग्री 3। ये 3 कैटेगरी में हमारा खदान को भाग किया गया है, जो इसका अनुसार खदान चलता है। सिर्फ ई गैस का, ये सब गैस का कोई अहमियत नहीं है। ये सब गैस का अहमियत है लेकिन इनसे ज्यादा नहीं है। ये जिसको अटैक करता है उसी को हानि पहुंचाता है, लेकिन ये अटैक करने से पूरा खदान को बर्बाद कर देता है पूरा। ऐसा एक समय गया जब अगर मालिक, छोटा छोटा मालिक होता, बाप चलाता था, अगर विस्फोट हो गया तो खत्म हो गया, माने उसका आग चलाने का हैसियत नहीं रह गया। तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। अगर ये दूसरा पार्ट में हम लोग फिर और विस्तारित रूप से दिखाएंगे, इसको गैस के बारे में बताएंगे। अगर चैनल को अच्छा लगे
तो आप लोग जरूर सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। आप लोग जितना सब्सक्राइब करिएगा, लाइक शेयर करिएगा, उतना हमारा भी वीडियो बनाने में अच्छा मन लगेगा, अच्छा उत्साहित होंगे। तो आज इतना ही कहते हुए अभी इस वीडियो को यहीं रुकते हैं, विराम देते हैं। धन्यवाद।